8 जून को लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। उनके हाथों में पोस्टर थे, नोट मोर आईसीई रेड्स और इमिग्रेंट्स आर नॉट क्रिमिनल्स, और कुछ के हाथों में मैक्सिकन झंडे। ये विरोध हाल ही में हुए इमिग्रेशन छापेमारी और गिरफ्तारी की नीतियों के खिलाफ था। भीड़ शांतिपूर्ण थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई, हालात बद से बदतर होते गए। एलएपीडी और फेडरल एजेंसियों के बीच झड़पें हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई लोगों को जिप टाई से बांधा गया और दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। सिविक सेंटर के आसपास की सड़कों पर अफरा तफरी मची रही। कुछ प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए 4 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, लेकिन असली तूफान तो आना भी बाकी था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि लॉस एंजलिस अब अवैध घुसपैठियों और अपराधियों के कब्जे में है। हम इसे आजाद कराएंगे और जरूरत पड़ी तो मरीन भी भेजेंगे। You're not planning to invoke the Insurrection Act. You still plan to send troops? Well, we're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden and his auto pen. उन्होंने ऐलान किया कि लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड तैनात किए जाएंगे। उनका दावा था कि यह कदम कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए जरूरी है, लेकिन इस आदेश ने देश के संवैधानिक ढांचे, नागरिक अधिकारों और शक्ति संतुलन को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के प्रोफेसर डेनियल उरमैन ने इस फैसले पर गहरी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि बिना राज्य सरकार की सहमति के सेना की तैनाती अमेरिका के संघीय व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को चोट पहुंचाती है। इससे संघीय सरकार को ऐसे अधिकार मिल जाते हैं जो संविधान ने सीमित और राज्य केंद्रित व्यवस्था के तहत निर्धारित नहीं किए। वहीं ट्रंप ने मरीन के तैनाती को इंश्योरेंस एक्ट 1807 के अंतर्गत जायज ठहराने की कोशिश की, जो राष्ट्रपति को गृह अशांति की स्थिति में सेना तैनात करने का अधिकार देता है। लेकिन इस कानून का उपयोग बहुत सीमित स्थितियों में ही हुआ है, वह भी राज्य के गवर्नर के आग्रह पर। आपको बता दें कि 1992 में लॉस एंजलिस दंगों के समय ऐसा किया गया था। लॉस एंजलिस की सड़कों पर भले ही अब शांति लौट आई हो, लेकिन अमेरिका की आत्मा में एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी है। यह सिर्फ एक विरोध या एक सैन्य तैनाती की कहानी नहीं, बल्कि उस बुनियादी सवाल की ओर इशारा करती है जो हर लोकतंत्र के सामने खड़ा होता है। जब सत्ता का डर सताने लगे, तो क्या नागरिकों के विरोध को विद्रोह समझा जाना चाहिए? संविधान, कानून और अभिव्यक्ति के अधिकार तीनों अब परीक्षा की घड़ी में है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।